तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने में 90% लोग फेल हो जाते हैं, जो कि नहीं सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सीखने वाले हैं इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं आसानी तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सवाल में कॉन्सेप्ट छिपा होता है, तो इसलिए हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा कैसे सॉल्व किए जाते हैं इस तरह के सवाल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारा 4 प्लस कोष्टक में 15 का स्क्वायर भागे आधा। ठीक है, ये हमारा सवाल दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आसानी तरीके से और चुटकियों में। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले रखेंगे 4 प्लस रखेंगे और यहाँ पर 15 का स्क्वायर उसको यहीं पर रख देंगे। ठीक है, इतना रख दिया, भागे रख दिया। ठीक, अब ये हमारा जो आधा रखा हुआ है, तो आधे को हम हिंदी में रखेंगे या और कुछ रखेंगे। तो आधे की जगह हम रखेंगे, बताइए कमेंट बॉक्स में क्या रखा जाता है। तो आधे की जगह रखेंगे 1/2, तो इसकी जगह रखेंगे 1/2। ठीक है, 1/2 रख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम तोड़ेंगे, कोष्टक को तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए कोष्टक को तोड़ते हैं। तो 4 प्लस 15 का स्क्वायर भागे आधा। ठीक है, सबसे पहले इस तरह के सवाल जब दिया हो आपको, गुणा भाग, जोड़ घटाओ गुणा भाग कुछ भी दिया हो, तो कोष्टक भी दिया हो, तो सबसे पहले हमें कोष्टक वाले को सॉल्व करना होता है, उसके बाद भाग को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर गुणा को सॉल्व करते हैं, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, इस बारी बारी से सॉल्व किया जाता है। इसमें लगता है हमारा बोर्ड मास का नियम। यहाँ पर देखिए, ये हमारा बोर्ड मास का नियम है। ठीक है, ये हमारा बोर्ड मास का नियम, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ सॉल्व होता है, फिर डिवीज़न यानी भाग सॉल्व होता है, फिर गुना सॉल्व होता है, फिर जोड़ सॉल्व होता है, फिर घटाव सॉल्व होता है। इस प्रकार बारी बारी से सॉल्व किया जाता है, तभी आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, यानी इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब ये हमारा ऑफ ये हट चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर प्लस करेंगे और 15 का स्क्वायर करेंगे। ये जो भाग रखा हुआ है, तो भाग को हम गुने में चेंज करेंगे। जब गुने में चेंज कर देते हैं, तो ये आगे जो संख्या में मिलती है, तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाती है, यानी हर वाली संख्या अंश में पहुंच जाती है और अंश वाली संख्या हर में आ जाती है। ठीक है, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा और एक नीचे आ जाएगा आसानी से। ठीक है, समझ में आया या नहीं बताइए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 प्लस रखेंगे, यहाँ पर 15 कितनी बार हमारा दिया हो, 15 का स्क्वायर यानी वर्ग दिया हुआ है, तो वर्ग 15 गुने 15 इस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुने 2/1। ठीक है, ये हमारा इतना दिया हुआ है। तो अब इसमें हम कौन सा सॉल्व करेंगे बताइए। यहाँ पर 90% लोग फेल हो जाते हैं, नहीं सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले गुना सॉल्व करना होता है। चलिए गुना को सॉल्व करते हैं। तो 4 प्लस 15 गुने 15 कितना होता है, यानी 15 का ये आपको वर्ग निकालना आना चाहिए। ठीक है, क्यूब और वर्ग निकालना आना चाहिए इजली क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 गुने 15 का क्या होता है गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा 225। कितना होता है, 225, और यहाँ पर गुने 2। ठीक है, यदि आपको वर्ग निकालना नहीं आता है, तो हमारे चैनल पर एक वीडियो पड़ी हुई है, वर्ग निकालना कैसे सीखते हैं आसानी से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करेंगे, अभी हमारा गुना सॉल्व नहीं हुआ, तो 4 प्लस रखेंगे और 2 का गुना इसमें कराएंगे। तो चलिए कराते हैं। तो 2 पंचे 10, 1 2 दूनी 4, 1 5 और 2 दूना 4, यानी 450 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसके। अब यहाँ पर हमारा क्या क्या दिया हो, 4 प्लस 450, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 454 हो जाएगा। ठीक है, 454 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आ गया इस सवाल का, बताइए। इस सवाल का हमारा निकल के आ गया आंसर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल को और सॉल्व करते हैं, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से एकदम समझ में आ सके। ये हमारा सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं फटाफट। कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए यहाँ पर सीखिए। यहाँ पर उसी प्रकार सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारी संख्या बस चेंज है, केवल हमारी संख्या बस इसमें चेंज है और कुछ नहीं। ठीक है, तो 2 प्लस रखेंगे और यहाँ पर इसका पहले ऑफ को तोड़ेंगे, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भागे रखेंगे, आधे की जगह 1/2 रखेंगे, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर 2 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे, भाग को गुने में चेंज करेंगे, और जब गुने में चेंज कर देते हैं, तो ये संख्या एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाती है, यानी 2/1 हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, 2 प्लस 8 का स्क्वायर यानी कितना दिया हो, 8 गुने 8 2 बार दिया हुआ, गुना 2/1 ऑलरेडी दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, इसका
पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, और 64 गुने 2 जब कर देंगे 64, 8 8 64 इतना हो गया हमारा, और 64 गुने जब 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 64 गुने 2 यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौको 8 और 2 छक्का 12, यानी 128 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 130 निकल के आ जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, बताइए समझ में आया या नहीं आया। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं जो अक्सर सरकारी एग्जामों में पूछे जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।